लेकिन जिन लोगों के लिए किया गया, सौभाग्य से वो हमारे बीच ना आए, ना माल्यार्पण करने के लिए आए। हम सब अहिंसा के पुजारी हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकारी तंत्र हम लोगों को हिंसावादी समझते हुए पूरे मोरहाबादी मैदान को छावनी में तब्दील कर दी है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। चप्पे चप्पे पर पुलिस और बैरिकेडिंग कर सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम सहायक पुलिसकर्मी बापू की जयंती पर कोई हंगामा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज महात्मा गांधी जयंती के मौके पर एक सहायक पुलिसकर्मी बापू के वेश धारण कर बापू वाटिका अपने सहयोगियों के साथ पहुंचा। बापू की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर अपने साथियों के साथ पुनः धरना स्थल सभी लौट गए। सरकार के द्वारा कोई पहल न होता देख सहायक पुलिसकर्मी अब आक्रोश में भी दिख रहे हैं। आपको हम बताते चलें, जहां एक तरफ बापू के वेशभूषा में सहायक पुलिसकर्मी दिखे, तो वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग बापू की राह पे चल रहे हैं, जो अभी आप देख पा रहे हैं। सरकार हमें मजबूर न करे भगत सिंह बनने में। मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा दिखा, तो वहीं बैरिकेडिंग कर मोरहाबादी मैदान को किले में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि आपको हम बताते चले, 11 बजे के बाद कुछ बैरिकेडिंग को फिर से खोल दिया गया। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस को लगाया गया था, उस फोर्स को भी वापस बुला लिया गया। आपको हम बताते चलें कि एक अनहोनी भी होते होते आज बच गई। प्रशासन के तरफ से जो बांस बल्ली और टीन पत्थर से घेराबंदी किया गया था, वह एकाएक धड़धड़ा कर गिर गया। नजदीक में खड़े सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस के जवान वहां से बचते बचाते भागे। बहरहाल कोई अनहोनी नहीं हुई और फिर से उसको बांस के सहारे बैरिकेडिंग को खड़ा किया गया। लेकिन उस वक्त भारी संख्या में जवानों की तैनाती थी, बैरिकेडिंग के बाहर भी और बैरिकेडिंग के अंदर भी, और खुद अंदर में रांची के सिटी एसपी, सिटी डीएसपी और कई थाना के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और सहायक पुलिसकर्मियों के गतिविधियों पे नजर बनाए हुए थे। लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों ने जो बातें कही, वह कहीं न कहीं आगे के लिए शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। आइए सुनते हैं सहायक पुलिसकर्मियों ने आज क्या कहा, और पहली बार जब मोरहाबादी मैदान से बाहर निकले तो क्या थी परिस्थिति। बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। अपना घर का पर्दे अनुशासन का प्रतिमा के पास पहुंच चुके हैं और सभी माल्यार्पण कर रहे हैं। बाकी इनके जो सहायक सहयोगी साथी हैं, वो सभी बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। अमर है, अमर है, महात्मा गांधी अमर है, अमर है, अमर है, महात्मा गांधी अमर है, अमर है, अमर है। बापूजी आदर्श मानकर भारत देश को आज़ाद करवाएं, अपना अहिंसा और सत्य के पाठ पूरे विश्व को साथ साथ भारत को भी दिए
उन्हीं को आदर्श मानकर हम लोगों ने आज गांधी जयंती पूरी धूमधाम हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास किया और मना भी रहे हैं। और इस माध्यम से सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि जो गांव गरीब गुरबा शहर गांव से निकलकर आज़ादी के बाद तक आज तक जहां सड़क नहीं पहुंची, आज़ादी के बाद आज तक जहां पुलिस नहीं पहुंच पाई, वहां से भी निकलकर बच्चे आए हैं राज्य और समाज की सेवा करने के लिए। तो आपसे बार बार आग्रह है कि आप बात को गंभीरता से संज्ञान में लें और जो न्याय है उसको न्याय करें और हमारे ज़िंदगी को सम्मानजनक पहुंचाने का काम करें। हम यही चाहेंगे कि आप पूर्वाग्रह के शिकार हैं, गलत मैसेज यदि आप तो किसी ब्यूरोक्रेसी द्वारा पहुंचाया जा रहा है तो आप गलत धारणा का शिकार हो रहे हैं। आप मेरी आवाज़ ये आत्मा की आवाज़ है, इसको सुने और पूर्वाग्रह को त्यागे। अदर पार्टी से लड़ाई है तो आप लड़ें, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल निवासी आदिवासी जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं उनको आप न्याय दें और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दें। हम यही कहेंगे कि अगर पूर्वजों ने हमारी गलती कर दी तो क्या हमारा पीढ़ी का क्या फर्ज है? गलती को सुधारेंगे नहीं। अगर आप पर तत्कालिक आपाधापी में 370 जैसे कानून को बना दिया गया था, लेकिन उस गलती को वर्तमान सरकार में सुधार हुआ, तो क्या हमारे पूर्वजों ने गलती किया तो उसको फिर सुधार हुआ? तो है कि झारखंड के पूर्व सरकारों ने इस गलती को किया है तो आप सजा भोग रहे हैं और जनता ने उसको जवाब दिया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वो गलती को सुधारें और हमें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दें। हम यहाँ पे भगत सिंह का रूप भी एक देख रहे हैं, क्या कहेंगे? भगत सिंह का रूप इसलिए है कि अहिंसा से नहीं तो फिर हिंसा से अपनी मांगों को लेकर के कुछ न कुछ होगा। हम भी उसी रूप में हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? अगर गांधीवादी से नहीं मानेंगे तो फिर भगत सिंह का रूप लेने पे कहीं ना कहीं ये चेतावनी है सरकार के लिए, मान के चलें। हाँ, एकदम कड़ी चेतावनी है। तो आप साफ तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग नहीं जाएंगे तब तक वहाँ से कि बापू के रूप में यह जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बयां कर रही हैं। माल्यार्पण किया, अब इसके बाद अब अपने धरना स्थल की तरफ सभी बढ़ रहे हैं। माल्यार्पण के लिए बापू के लिए यहाँ एक तरीके से समझिए हम सभी अपमानित का सभी समझते हैं कि ना पहुँचना बापू का अपमान है, क्योंकि वो इस चलते यह समझ कर के यहाँ नहीं आए और बापू का सम्मान नहीं किए कि जितने भी सहायक बंधु अपनी मांगों को लेकर और जो जायज़ मांगे हैं हम पूरा उसको नहीं किया हूँ, और अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें विरोध करेगी। इस वजह से बापू का अपमान भी किए हैं और जितने भी सहायक बंधु हैं उनको और जितने भी राज्य की वासी हैं उन्हें भी एक तरीके से हम लोग के माध्यम से सोचा जाता है कि राज्य के वासियों को भी धोखा दिए हैं कि पूरे राज्य को यह कहकर कि आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के दिन प्रत्येक वर्ष की भांति हम महात्मा गांधी के सम्मान में माल्यार्पण करेंगे, और वो आज का दिन यहाँ माल्यार्पण नहीं किए, बहुत ही दुखदायी है। ज़रूर मुख्यमंत्री महोदय के मन में शंका होगी कि हम अपनी मांगों जो हमने वादा किया था वो वादा नहीं किए, और पिछले बार जिस तरीके से अपने सहायक पुलिस बल अपनी आपा को खो बैठे थे, ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं और आपा वहाँ ना खो दे। इसी रीज़न से शायद मुख्यमंत्री महोदय महात्मा गांधी को सम्मान में नहीं आए, यही हम समझते हैं। क्या कहेंगे? अब ये बैरिकेडिंग खुल रहा है। देखिए, हम लोगों का जैसा कार्यक्रम था, कल ही हम लोग आह्वान किए हुए थे कार्यक्रम के लिए कि हम लोग भी महात्मा गांधी के ही सपूत हैं, क्योंकि हम लोग भी भारतवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो भी झारखंडी। तो हम लोग, हमारे वरीय पदाधिकारी भी कल रात में आए थे, उनसे भी वार्ता हुई थी। हम लोग भी बोले कि सर, हम लोग भी चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी पर माल्यार्पण करें, उनको याद करें। उनके द्वारा भी बताया गया कि ठीक है, शांतिपूर्ण तरीक़ा से आप अपना कार्यक्रम कीजिए, आपका भी सहयोग किया जाएगा। अभी मैं अपने तरफ से सहायक पुलिस के जनता के तरफ से, एक सहायक पुलिस की तरफ से अपने वरीय पदाधिकारी को शुक्रिया कहता हूँ। हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं और हमारे वरीय पदाधिकारी भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि 4
साल से कंटिन्यू हम उनके नीचे काम करते आ रहे हैं। विभाग में हम उनके एक बच्चे हैं, तो वो हमारी पूरी जो हमारा जितना भी मजबूरी है सारा कुछ उनसे अवगत है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। तो बैरिकेडिंग खुल जा रहा है, आप लोग थोड़ा शांति महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से किलाबंदी में तब्दील किया गया था आप लोगों को भी टेंशन था। देखिए, जेल की तरह तो सही बात है, लग रहा था पानी भोजन कोई चीज़ हर चीज़ पर हम लोगों को रुकावट हो गया था, लेकिन जिन लोगों के लिए किया गया सौभाग्य से वो हमारे बीच ना आए, ना माल्यार्पण करने के लिए आए, जिसके लिए हम भी थोड़ा अपने मन में हमको भी महसूस अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग सभी सहायक पुलिस अपने अंदर एक जज्बा लेकर आ गए थे कि शायद सीएम साहब वहाँ आते तो हमारे बीच जरूर आते, क्योंकि वो भी झारखंड के सीएम हैं और हम भी झारखंड के निवासी हैं। वो हमारे सबसे उच्च सिंहासन पे बैठे हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए ही कहीं ना कहीं सही चाहेंगे। हमारे अंदर ये भावना हमेशा से थी कि वो अगर वहाँ आते तो हमारे बीच जरूर आते, दो बात सुनते, दो बात अपना कहते, लेकिन सौभाग्य ऐसा नहीं हुआ कि वो वहाँ माल्यार्पण करने आए, ना तो हमारे बीच आए। ये हम लोग काफ़ी निराशाजनक अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आगे मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि सर, आपके राज्य के जवान, आपके राज्य की लड़कियां, बहुएं, नौजवान जिनका उम्र अब आगे कोई भी फॉर्म भरने के लायक ना बचे हैं, उन पे आप एक नज़र जरूर डालें ताकि उन लोगों का कल्याण हो सके, हमारे परिवार का कल्याण हो सके। बहुत ज़्यादा देख नहीं रहे कितना सारा हम लोग को पाबंद किया गया है सर। हम लोग 4-5-6 दिन से यहाँ पे है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए इतना हम लोग का पाबंदी किया गया है कि हर चीज़ के लिए देख रहे, बैरियर लग गया, ये लग गया, वो लग गया, मतलब चारों तरफ से। हाँ, ये तो रात भर हम लोग को चैन से सोने भी नहीं मिला है, रात भर एकदम स्टार्ट है, लगल है पूरा। आप पलामू से हैं? जी, पलामू से हैं। किलाबंदी ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुनहगार हैं, बहुत बड़ा डकैत है, या जो भी समझे आतंकवादी, इस तरह हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। क्या आज की तैयारी? आज की तैयारी वही जो महात्मा गांधी ने अपनाया था वही हम लोग भी अपनाएंगे, वही शांतिपूर्ण से। आज कोई कठिनाई हो रही है किलाबंदी से? कठिनाई तो हो रही है, हम लोग के पानी उनी भी अभी नहीं आ चुका है और कई तरह की समस्या है। किलाबंदी होने से सुबह में इधर उधर जाने में भी दिक्कत हुआ, बाथरूम भी करने में हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। खाना पीना भी अभी नहीं हुआ। अब देखिए, किलाबंदी है तो खाना पीना कहीं से मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा उसका भी कोई निश्चिंत नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।